हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दर्शन और देखने में अंतर, आज का हमारा ये प्रसंग है। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रसंग। दर्शन और देखने में क्या अंतर है। एक दिन एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, चल मंदिर चलते हैं। मित्र ने कहा, किस लिए? आदमी बोला, दर्शन के लिए। मित्र बोला, क्यों? कल ठीक से दर्शन नहीं किए थे क्या? आदमी, तू भी क्या इंसान है, दिन भर एक जगह बैठा रहता है पर थोड़ी देर भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। मित्र ने कहा, महाशय, चलने में मुझे कोई समस्या नहीं, किंतु आप यह मत कहिए कि दर्शन करने चलेगा क्या, यह कहिए कि देखने चलेगा क्या। आदमी बोला, किंतु दोनों का मतलब तो एक ही होता है। मित्र, नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आदमी बोला, कैसे? कैसे? यही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किस लिए? भव्य मंदिर और मूर्तियों को देखने के लिए, ना कि दर्शन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है। देखने का मतलब है सामान्य देखना, जो हम दिन भर कुछ न कुछ देखते रहते हैं, किंतु दर्शन का अर्थ होता है कि जो हम देख रहे हैं उसके पीछे छुपे तथ्य और सत्य को जानना। देखने से मनोरंजन हो सकता है, परिवर्तन नहीं, किंतु दर्शन से मनोरंजन हो न हो, परिवर्तन अवश्य संभव है। अधिकांश लोग मंदिरों में केवल देखने तक ही सीमित रहते हैं, दर्शन को समझ ही नहीं पाते हैं। फलतः उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता जिसका महात्म्य ग्रंथों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तीर्थयात्रा के बहुत से लाभ बताए गए हैं, किंतु लोग तीर्थ यात्रा का मतलब केवल जगह जगह भ्रमण करना और मंदिर और मूर्तियों को देखना ही समझते हैं। यह मनोरंजन है, दर्शन नहीं। दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो आपके जीवन को बदलने की प्रेरणा दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन का कायाकल्प कर दे। दर्शन वह है जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, जिसका अर्थ होता है यथार्थ की परख का दृष्टिकोण। इसी के लिए हमारे वैदिक साहित्य में खड़ दर्शन की रचना की गई है, जिनमें जीवन के सभी आवश्यक और यथार्थ तत्वों की व्याख्या की गई है। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि दर्शन क्या है, तो फिर जीवन के व्यवहारिक दृष्टांतों से समझने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की दक्षिणेश्वर की काली को उनसे पहले और उनके बाद हजारों लोगों ने देखा, किंतु किसी को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने न केवल काली की मूर्ति को देखा, बल्कि उसके दर्शन को समझा। इसलिए काली ने रामकृष्ण परमहंस को दर्शन दिया। भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के दर्शन करने का मतलब है कि उनके जीवन चरित्र को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किया जाए। यही राम का दर्शन है। यदि आप राम की मूर्ति देखते हैं किंतु अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर आपको राम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यदि आप शिव का दर्शन करने जाते हैं और आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही भरा हो, तो फिर दर्शन का क्या लाभ। यदि आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और आपका मन पवित्र नहीं है, स्त्रियों पर आपकी गलत दृष्टि है, तो फिर हनुमान जी का दर्शन करना बेकार है। भक्त वही सच्चा है जो अभी बच्चा है, जो बड़ा हो गया वह भक्त नहीं हो सकता। आपके दर्शन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। मेरी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।